बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक गांव में रघु नाम का लकड़हारा रहता था। रघु सीधा सादा और मेहनती इंसान था। वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। रघु का एक दोस्त था, मोहन। लेकिन मोहन बहुत लालची था। उसे हमेशा लगता कि जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट होना चाहिए। एक दिन मोहन ने गांव में घूमते एक बूढ़े साधु से एक अजीब कहानी सुनी। साधु ने कहा, जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसके नीचे सोने का घड़ा दबा है। लेकिन याद रखना, उस खजाने पर जंगल का एक अदृश्य रक्षक पहरा देता है। जो लालच करेगा, उसका अंत बुरा होगा। मोहन की आंखों में लालच चमकने लगा। वह रघु के पास भागा और बोला, रघु, हमारी किस्मत बदलने वाली है। जंगल में खजाना है, चल आज रात चलते हैं। रघु ने मना किया। मोहन, ऐसी बातों पर यकीन मत कर। मेहनत से ही सुख मिलता है। लेकिन मोहन ने कहा, डरपोक मत बन। सोच, अमीर हो गए तो तुझे लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेंगी। रघु दोस्ती के नाते उसके साथ चल पड़ा। रात गहरी थी। आसमान में बादल छाए थे। दोनों लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुए। जंगल अजीब तरह से खामोश था, जैसे हर पेड़ उन्हें देख रहा हो। कभी कभी पत्तों की सरसराहट में डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती। कई घंटे चलने के बाद वे उस बरगद के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें सांपों की तरह चारों ओर फैली थीं। पेड़ के पास हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने अदृश्य पर्दा खींच दिया हो। मोहन ने जल्दी जल्दी खुदाई शुरू कर दी। रघु चारों ओर नजर रखे था। तभी उसने देखा, पेड़ के तने पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी बड़े जानवर के पंजों के निशान। लेकिन वहां कोई जानवर नहीं था। कुछ देर में लोहे का एक घड़ा बाहर आ गया। मोहन की आंखें चमक उठीं। देखा, मैंने कहा था ना, किस्मत बदल जाएगी। रघु ने कहा। मोहन, ये किस्मत की बात है। इसे बराबर बांट लेंगे। लेकिन तभी जंगल में से एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लालच मत करो। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मोहन से कहा, सुना तूने? ये तेरे डर की आवाज है। अब मैं अमीर बनूंगा। उसने सोने का घड़ा उठाया। तभी अचानक पेड़ की जड़ों में हरकत होने लगी। वे जड़ें सांपों की तरह लिपटने लगीं। मोहन चिल्लाया। रघु, बचा मुझे। रघु ने कोशिश की, लेकिन जड़ें मोहन को खींचकर जमीन में दबाने लगीं। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। जमीन वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। सोने का घड़ा भी गायब हो चुका था। रघु स्तब्ध खड़ा था। उसे साधु की बात याद आई, जो लालच करेगा उसका अंत बुरा होगा। वह डर के मारे गांव भागा और फिर कभी उस जंगल में नहीं गया। उसने सबको बताया कि खजाना तो है, लेकिन उसका रक्षक भी है, जो लालच करने वाले को कभी नहीं छोड़ता। लालच न केवल इंसान को अंधा करता है, बल्कि उसे उसके अंत तक ले जाता है।